नमस्कार साथियों। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो भी मॉडल पेपर हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहले मॉडल पेपर के बारे में बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, गेंदा के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी बीज। ठीक है, गेंदा का जो प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा सर्वोत्तम माना जाता है। बुल हेड और बेंट नेक किसके कार्य की विकार हैं? तो ये है गुलाब के। ठीक है, गुलाब से संबंधित है बुल हेड और बेंट नेक। फिर बात करते हैं ग्लेडियोलस का कुल क्या है? तो ग्लेडियोलस का जो कुल है वो हो जाएगा इरिडिएसी। ठीक है, जेली में पेक्टिन की जांच हेतु प्रयुक्त होता है, तो वो होता है एल्कोहल परीक्षण, जेल मीटर और शिस्ट टेस्ट। ये जो है वो जेली से संबंधित है। ठीक है, पेक्टिन की जांच से। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेली के नहीं जमने का कारण क्या है? तो उसका हो जाएगा कम पेक्टिन और अधिक शर्करा। ठीक है, ये कारण इसका सर्वोत्तम रहता है। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ये होती है 30% एवं 350 ppm। ठीक है, आम की डिब्बाबंदी हेतु सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दशहरी। ठीक है, दशहरी आम की डिब्बाबंदी के लिए सर्वोत्तम है। इसबगोल की प्रति हेक्टेयर बीज दर किलो में कितनी है? तो इसबगोल की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो हो जाएगी 5 से 7 किलो। सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्या है? सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम हो जाएगा क्लोरोफाइटम बोरीवियलियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनामुखी का वानस्पतिक नाम? तो वो हो जाएगा केसिया अंगुस्टिफोलिया। ठीक, केसिया अंगुस्टिफोलिया सोनामुखी का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गेहूं की बीजों को अनावृत कण्वा लूज स्मर्ट से बचाव हेतु बीजों को सूर्य की धूप में उपचारित करने की विधि किसने विकसित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये की गई थी लूथरा और सटर के द्वारा। ठीक है, धूप में हो जाए। ठीक है, सोलर हीट ट्रीटमेंट जो दिया है वो लूथरा और सटर के द्वारा दिया गया है। करण 3 किस्म किस फसल की है? तो ये हो जाएगी जौ की। बाजरे की प्रथम की संकर किस्म के बारे में सही कथन का चुनाव करो। तो देखिए वो हो जाएगी HB1 1965 में अटवाल द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटवाल के द्वारा विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लुगरी लुगरी एक किण्वित पेय पदार्थ जो बनाया जाता है किससे? तो वो बनाया जाता है जौ से। सुनहरा धान, ठीक है, बीटा कैरोटीन नामक विटामिन ए की अग्रगामी उत्पादन हेतु नामित किया गया था। ब्राउन मैन्यूरिंग सामान्यतः अपनाई जाती है, तो ये चावल में है। ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग खाद जो अपनाते हैं चावल में है। ठीक है, हरी खाद होती है वही एक ब्राउन मैन्यूरिंग है, अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं इसलिए। संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित की जाती है? तो वो की जाती है मक्का में। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग मक्का पर किए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, मूंगफली के पौधों का वह कौन सा भाग है जो होलेट्रिया कॉन्सनगुनिया खाता है? तो वो है मूल। ठीक है, रूट को खाता है। कवक शाकनाशी डिवाइन में किस कवक के जीवाणु होते हैं? तो वो होते हैं फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। निम्न में से कौन सी 6 कतार जौ के हैं? तो वो हो जाएंगे होर्डियम वल्गेयर। ठीक है, वल्गेयर जो है वो 6 कतारें होती है उसमें जौ की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, मक्का में उपयुक्त प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 66,000 के प्रति। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। SML 668 किस्म है, तो वो हो जाएगी मूंग की। पायरेथ्रम तत्व अपनाया जाता है, तो पायरेथ्रम जो है वो गुलदाउदी के पौधों के फूलों से अपनाया जाता है। वेविलॉव 1926 के अनुसार चावल का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो वो है भारत तथा बर्मा। ठीक है, इसका उत्पत्ति हो जाएगा भारत तथा बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीम की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एजाडिरेक्टिन। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 60%। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट में कितने प्रतिशत घुलनशील फॉस्फोरस होता है? तो वो होता है 16। मक्का की प्रोटीन जीन में कमी होती है, तो वो होती है ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड अति आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी हेतु निम्न में से कौन सी मुख्य तिलहन फसल है? तो वो हो जाएगी सोयाबीन। योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं 15। निम्न में से जामन स्टार्टर के प्रकार हैं? तो वो हो जाएंगे तीनों प्रकार हैं, प्राकृतिक जामन, सामान्य जामन और शुद्ध कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दही में अच्छी सुवास फ्लेवर पैदा करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ये तीनों हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूसरा आता है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूध 2 से 3 दिन सुरक्षित रखने के लिए अवशितन तापक्रम टेम्परेचर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। दूध में कितने प्रकार की गंदगी पाई जाती है? तो
नग्न आंखों से दिखाई देने वाली और आंखों से दिखाई देने वाली दो प्रकार की गंदगी दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेसिस। मुर्गियों का खूनी पैचिस रोग, ठीक है, तो इसका रोग कारक कौन है? तो वो हो जाएगा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बोटुलिज्म रोग का रोग कारक है तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग है। पूर्वजों के गुणों को देखकर जो चयन करते हैं वह विधि क्या कहलाती है? तो उसे वंशावली चयन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, वंशावली चयन कहलाता है वो। तो चयन की, कहाँ गया क्वेश्चन? चयन की सर्वाधिक खर्चीली विधि, चयन की सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगा संतति परीक्षण। भारत में अधिकांश कितने कुबड़ के ऊँट पाए जाते हैं? तो एक कुबड़ के ऊँट मिलते हैं। दो कुबड़ के कहाँ मिलते हैं? कमेंट में बता सकते हैं। ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। मुंह के नीचे का होठ घिरा हुआ किस नस्ल की प्रमुख पहचान है? तो ये हो जाएगी मेवाड़ी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव किस जिले में लगता है? तो ये लगता है लडेरा गांव बीकानेर में। महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो वह है मेरिनो। बकरी की प्रौढ़ नर व प्रौढ़ मादा को क्या कहता है? तो बक और डो कहा जाता है। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल की बकरी प्रति दिन कितना दूध देती है? तो ये देती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में मध्यचक्र की अवधि होती है, तो ये होती है 21 दिन की। निम्न में से आभासी रोमंथी पशु है? तो वो हो जाएगा ऊँट, ठीक है, आभासी ऊँट हो जाएगा। रोमंथी हो जाएंगे गाय, भेड़ और भैंस। चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में पड़ता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन झालावाड़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न आता है, नवीनतम बीसी पशुधन गणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या किस पशु की थी? तो वो थी गाय की, ठीक है। गाय किस जिले में सर्वाधिक पाए गए थे? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय सामरिया सेठ।